खबरों में बना रहता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो एक साधारण परिवार से उठकर सत्ता के शिखर पर पहुंचा। जाहिर है जनता उस पर उंगलियां उठाती है, कभी कभी उससे सवालात पूछना चाहती है, उस पर इल्जामात लगाना चाहती है। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा जनता की अदालत में। डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह यादव जनता की अदालत में हाजिर हो। ये जरा सच पर बता दीजिएगा कि क्या हम अभी तक झूठ बोले? क्या प्रधानमंत्री बनने की इच्छा आपके मन में है? ये सच्चाई से आपके सामने कह रहे हैं कि अभी प्रधानमंत्री बनने का मेरा इरादा नहीं है। अभी समाजवादी पार्टी को इस लायक बनाना चाहते हैं कि जिससे गरीबों की एक शक्ति बढ़े। जनता को लगता है कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे रहते हैं। आपकी नजर कभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहती है तो कभी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। आज दो हैं दुखी, सबसे ज्यादा किसान और अल्पसंख्यक। इनके दुख दर्दों को दूर करना मेरा लक्ष्य है। इसमें अगर हमारी पार्टी मजबूत बन जाती है तो सरकार मिल जाए या बड़ा पद मिल जाए तो वो हमारा सेकेंडरी है। हमारी प्राथमिकता है समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाना। जिस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सवाल आया तो यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से बात करने की कोशिश की। हम पूरी दुनिया को मालूम है सीएम इब्राहिम जाके मायावती को मिले। उनकी कोशिश थी किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट में समझौता हो जाए। अब गुप्त रूप से क्या होता है दिल्ली तो आप जानते हो षड्यंत्र का अड्डा है। बुरा मत मानना, यहाँ पर षड्यंत्र का अड्डा है। षड्यंत्र में हम कभी सामने रहते नहीं हैं। अब गुपचुप कौन क्या करता रहा मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो लोग करते रहे उनकी शक्ति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन आपको ये तो मालूम होगा कि जिस समय आपको प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया उस समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये तो आपको पता नहीं कि कहां से आप ये सवाल पूछे। हमारा तो बहुमत था। ये सच्चाई है कि हमारा स्पष्ट बहुमत था। चाहने वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी हमारे साथ थी। उस समय भी हमने प्रधानमंत्री पद से अपना नाम वापस लेकर के गुजराल साहब का नाम इसलिए पेश किया कि उस समय किसी तरह से संयुक्त मोर्चा में कमजोरी ना आए। लेकिन चाहने वालों की तादाद सारा हिंदुस्तानी, सारी दुनिया जानती है कि चाहने वालों की तादाद हमारे साथ थी। मुलायम सिंह जी, यही तो आश्चर्य है कि जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ एमपीज हो, उसको प्रधानमंत्री न बना करके ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाए जिसके साथ ना एमपी हो ना जनता हो। अब जिन्होंने विरोध हमारा किया आप जानते हैं। अब एक दो लोग थे जिन्होंने कहा कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं चाहते। मैंने कहा नहीं चाहते तो हमने अपना नाम वापस ले लिया। आप जनता को बता दीजिए ऐसे कौन से लोग थे, लोगों को भी तो पता चले। लालू प्रसाद जी थे, उसमें जो सारा हिंदुस्तान जानता, सारी दुनिया जानती थी। लालू प्रसाद जी थे। उनको तो आपने किनारे लगा दिया। अगर आप मैंने तो नहीं लगा दिया है। वो किनारे लगे हैं तो अपने आचर से लगेंगे, अपने आचर से बचेंगे। उसमें हमारा उन्हें कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का हमारा कभी इरादा नहीं रहा और न हम किसी का नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं ने कि मुलायम सिंह जी का जो मेन इंटरेस्ट है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, वो दिल्ली में सरकार संभालना ही नहीं चाहते। ये बात वो लोग कहा करते हैं, या तो वो अज्ञानी हैं या धूर्त हैं। उन्होंने कहा कि 365 दिन में 180 दिन आप उत्तर प्रदेश में रहे। इससे ज्यादा खैर झूठ तो कोई बात हो नहीं सकती है। मुश्किल ये है कि आज ये कल्चर है या संस्कृति है दिल्ली की, जो एयर कंडीशन में यहाँ दिल्ली में रहते हैं, उनका जन आधार नहीं है तो वो चुगलखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दरवाजों पे जाते हैं, हाजी देते हैं। ऐसे लोग ही कह सकते हैं। हमें ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा हम गए हैं तो क्या हिंदुस्तान का 1/6 उत्तर प्रदेश है, उस अनुपात में क्या हम ज्यादा गए उत्तर प्रदेश के अंदर? उन लोगों का कहना यह है कि आज भी कोई चॉइस हो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में और भारत का प्रधानमंत्री बनने में तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब ये तो सवाल अभी है नहीं, न प्रधानमंत्री का सवाल है न मुख्यमंत्री का सवाल है। अगर ये जो मौके आएंगे तब फैसला होगा कि क्या चाहते हैं। इस लायक बना दो, मुख्यमंत्री लायक या प्रधानमंत्री लायक, आप सब मिलकर बनाइए, तब फिर फैसला करेंगे क्या करना है। मुलायम सिंह जी, ये आरोप आपकी पार्टी के लोग गुपचुप कान में कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई राष्ट्रीय नेता है तो मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, और जनता के कोई नेता है तो मुलायम सिंह यादव, सिर्फ एक ही नेता है। परेशानी उनको है कि जहां पर नेता ही नेता है, जनता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं। हमारे पास नेता हैं हम तो कार्यकर्ता भी है, जनता भी है। आपकी पार्टी में जिन लोगों को स्थान मिलता है, या तो आपके साथ व्यक्तिगत दोस्ती हो,
उन्हें, या फिर अगर वो जाति के इक्वेशन से आपके साथ ठीक बैठते हो तो? ये सब गलत है कि जो अच्छा काम करता है हमारी पार्टी को उसको प्राथमिकता दी जाती है और देना चाहिए। एक अमर सिंह हैं जो बिजनेसमैन हैं, संजय डालमिया हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, राज बब्बर हैं जो एक्टर हैं, ये सब पैसे वाले लोग हैं, ये सब इंडस्ट्री और बिजनेस के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जहाँ तक कि अमर सिंह का सवाल है, शायद अमर सिंह के बारे में आपको नहीं पता होगा, एक बहुत साधारण किसान के बेटा हैं, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो आज से नहीं पहले कांग्रेस पार्टी में थे, तभी कांग्रेस पार्टी में उनका स्थान था, सभी को मालूम है। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने देखा कि अपने सिद्धांतों पर नहीं चल रही है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन ये कह देना कि वो उद्योगपति हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत बिजनेस अपना करते हैं, लेकिन वो भी एक किसान के बेटे हैं। लेकिन अगर बिजनेसमैन हैं भी या वो थोड़े पैसा उन पर अगर हो तो मुझे खुशी है कि गरीब कभी गरीब की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, गरीब की लड़ाई कोई साधन संपन्न ही लड़ सकता है। तो आज अमर सिंह गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक संजय डालमिया का सवाल है, आपको शायद पता नहीं है, संजय डालमिया तो अंग्रेजी हटाओ के आंदोलन में वो जेल गए थे, आंदोलन किया था डॉक्टर लोहिया के ज़माने में। तो संजय डालमिया भले ही उद्योगपति हैं, लेकिन आज लड़ाई लड़ रहे हैं गरीबों की। जहाँ तक राज बब्बर का सवाल है, शायद आपको राज बब्बर के बारे में भी नहीं पता होगा। युवजन सभा में काम करते थे, समाजवादी युवजन सभा में काम करते थे, बचपन से ही राज बब्बर समाजवादी हैं। अब मुश्किल ये है कि अगर हम अमर सिंह को लाते हैं, वो राजपूत हैं, संजय डालमिया को लाते हैं, वो बनिया हैं, राज बब्बर को लाते हैं तो एक कलाकार हैं। जब सब कलाकारों को ला करके सबका पार्टी बनाते हैं तब भी लोगों को ऐतराज, और अगर नहीं लाते हैं तो कहते मुसलमान और यादवों की पार्टी। ये बड़ा मुश्किल है मेरे सामने। मुलायम सिंह जी इसलिए कहते हैं सही काम जब करते हैं कि सबको जोड़ने का काम करते हैं तो कहते उद्योगपति आ गया, कलाकार आ गया, अमर सिंह आ गए। अमर सिंह क्या जितनी मेहनत कर रहे हैं, अमर सिंह ने इन दोनों कितनी मेहनत की है। मुलायम सिंह जी आरोप इसलिए आरोप लगता है क्या समाजवादी पार्टी के अंदर 18 राजपूत एमएलए हैं। यही कहा जा रहा है कि आप अमर सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए, संजय डालमिया का इस्तेमाल कर रहे हैं बनियों को अपने साथ जोड़ने के लिए। जनेश मिश्रा क्यों नहीं लेते नाम? जनेश मिश्रा बहुत बड़े समाजवादी हैं, जात के ब्राह्मण हैं। इसी तरह कपिल देव सिंह बहुत बड़े समाजवादी हैं, कई बार मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, भूमिहार हैं जात के। तो ये समाजवादी पार्टी का अच्छा मौका दिया इस अदालत में। कम से कम ये तो पता चल गया कि समाजवादी पार्टी में सब हैं। मुलायम सिंह ये आरोप तो ये लग रहा है सभी लोगों को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह किसान नेता भी हमारी पार्टी के अंदर हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि समाजवादी पार्टी अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है कि सारे वर्गों को जोड़ करके, और उन वर्गों को जो 95 सैकड़ा है। गरीबों की लड़ाई 5% वो लोग हैं अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी में नाचते हैं, अंग्रेजी में खाते हैं, अंग्रेजी शराब पीते हैं और गए होते तो हम जान ही नहीं पाते क्या। एक वो खुशबू आता है सीसीडी, जिसको आप लोग बता देंगे क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम, जिसको सेंट नहीं परफ्यूम। तो एक साथी ने ली तो मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है लंदन, तो उसने कहा कि इसकी कीमत है बहुत छोटी सी 4,500 रुपये। मैंने कितने दिन में इस्तेमाल हो जाती? वैसे तो हो जाती है 15 दिन में, लेकिन हम 10 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ये है 5 सैकड़ा 6। अब ये 5 सैकड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, 5% सावधान हो गया, हमारा 95% बैल के साथ कहीं हल चला रहा होगा। वो बेचारा क्या करे, फसल बोलती नहीं, बैल बोलता नहीं, वो चतुराई जानता नहीं। चतुर वो भी हो जाता अगर दिल्ली में आ जाता। मुलायम सिंह जी आपके आसपास जो लोग दिखते हैं इनके खिलाफ लड़ रहे, तो ये तो जिनके पास शक्ति है, धन शक्ति है, शिक्षा है, इज्जत है, सम्मान है, मकान है, एसी है। देखिए अब ये लोग मुलायम सिंह को पसंद नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपके आसपास जो लोग दिखते हैं, सलीम शेरवानी जिनको आपने मंत्री बनाया, अमिताभ बच्चन जिनसे आपकी दोस्ती है, संजय डालमिया जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये वही परफ्यूम वाले लोग हैं। लेकिन ये परफ्यूम वाले इतने अच्छे हैं कि गरीबों की लड़ाई तो मजबूत कर रहे हैं। ये कम से कम गरीबों की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। संजय डालमिया गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। अमिताभ बच्चन मेरे गांव में जाता, घर में जाता, और गांव के लोगों देहात जहाँ धूल उड़ती है वहाँ जाके कार्यक्रम करते हैं। और जब लाखों लोग गरीब आता है जिस तक पूरे कपड़े नहीं, तो अमिताभ बच्चन कम से कम गरीबों के बीच जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है मुलायम सिंह जी कि आप जवाब को संक्षिप्त रखिए और व्याख्यान न कीजिए। अब सवाल ऐसे पूछे जाते पूरी बात नहीं रखेंगे तो कैसे समझ में आ जाएगी। ऑर्डर न्यायाधीश महोदय,
मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे बारे में गलत फहमी है, और आप, मुझे खुशी है कि आप इस चेयर पे हैं, मुझे खुद ये वास्तव में दिल से कह रहा हूँ, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिससे बहुत हमारे देश की जनता की गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर हम ज़्यादा कहीं बोल जाएं तो आप अन्यथा न लें। मुलायम सिंह, ये गलतफहमी ये है कि जो साधारण सा शिक्षक था, जो एक गरीब परिवार से आया था, आज उसका लाइफस्टाइल 5 स्टार हो गया है। 5 स्टार होटल में कितने दिन हो गए हैं सरकार में? यहाँ हुए 15 महीने हो गए। 2 बार चाय पिया है 5 स्टार होटल में और 2 बार शादी में निमंत्रण में चले गए। सिर्फ 5 स्टार होटल में जाने की बात नहीं है, आपने जो लखनऊ में पार्टी का दफ्तर बनाया है वो 5 स्टार है, और गरीब आदमी को उसमें जाते हुए डर लगता है कि पैर ना फिसल जाए। अगर हमारे दफ्तर सफाई है तो गंदगी से तो हमेशा नफरत होना चाहिए। जिसको अपनी शरीर की गंदगी से नफरत नहीं है, उसको समाज और देश की गंदगी से भी नफरत नहीं हो सकती है। सिर्फ पार्टी ऑफिस के बारे में नहीं लोग कहते, जो आपका गांव है सैफई, वहाँ जो घर बना है, वहाँ जो स्टेडियम बना है, वहाँ जो सर्किट हाउस बना है, जिसकी तस्वीरें अखबारों ने छापी हैं, उन्होंने कहा कि ये भी आपने उस गांव को ही 5 स्टार बना दिया है। ऐसा है कि एक दिन आप सब लोगों को निमंत्रण देते, मैं अपने घर पर किसी को बैठा भी नहीं पाऊंगा, ऐसा तो मेरा घर है अभी। और मुझे शर्म लगती है कि जब मैं बैठ जाता हूँ तो बैठाने कहाँ घर वालों को, वो हमारे जो आने वाले मिलने वाले, वो तो मेरा घर है अभी तक। जहाँ तक ये बना है, ये तो मैंने नारा दिया था, चलो गांव की ओर। ये दिल्ली है, दिल्ली में ही क्या गेस्ट हाउस बन सकते हैं? सैफई में गेस्ट हाउस हमने अपने गांव बनाया, उसका नतीजा हुआ कि मैं तो अभी तक नहीं ठहरा, एक दिन भी अभी तक। हाँ, घंटे 1.5 घंटे बैठ गए तो बैठ गए, कभी नहीं ठहरे हम। लेकिन खुशी की बात है कि अफसर या कोई बड़े नेता वहीं नहीं जाना चाहते थे, अब वो जाने लगे। डीएम नहीं जाना चाहता था, डीएम जाने लगा। डीआईजी नहीं जाना चाहता, डीआईजी जाने लगा। डीजीपी नहीं जाना चाहता था, वो डीआईपी जाने लगा। दूसरी चीज है कि जो स्टेडियम बनवाया है, उसका नतीजा ये है कि कम से कम 100-150 लड़के पूरे इलाके के खेलते हैं, तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत बढ़ रहा है। वरना रोजाना झगड़ा करते थे, अब वहाँ इलाके में कोई झगड़ा होता ही नहीं। और जो अमिताभ बच्चन के नाम पर कॉलेज बनाया आपने, ये अमिताभ बच्चन ने विश्व में एक सम्मान देश का बढ़ाया है। तो हमारे गांव के नौजवानों ने हमसे जिद करके कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम से कॉलेज कर दिया। हमने अमिताभ बच्चन के नाम से कॉलेज कर दिया। तो अमिताभ बच्चन ने तो पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, तो हमारे गाँव वालों ने भी अमिताभ बच्चन का सम्मान गाँव बढ़ा दिया। तो ये क्या बढ़ा है? और ये जो मकान बन रहा है, जो कहा गया है कि ये आपका घर होगा, ये जिसके सामने आलीशान तालाब है। आलीशान तालाब बन नहीं पाया, बनवाना चाहते हैं अभी बना नहीं है, और न मकान बना भी आलीशान। लेकिन ये एक भतीजा हमारा है, वो अपना मकान बनाने का प्रयास कर रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि अभी तक झोपड़ी में रहा तो आलीशान बना ले, तो क्या बुरा है? अपनी मेहनत कर रहा है, खेती कर रहा है, और अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। हमारे बड़े भाई साहब के लड़का वही बनवा रहा। मेरा तो मकान कोई अभी तक था नहीं, अब इटावा में कर लिया हमने। लखनऊ में है नहीं मेरे पास मकान अभी तक। और ये तो आपके विरोधी तो कहते हैं कि नोएडा से लेके बंबई तक बहुत प्रॉपर्टी है मुलायम सिंह जी की। अरे कम से कम दे दें, तो कम से कम आधा तो पार्टी को दे दे, फिर हमारी पार्टी बहुत अच्छी बन जाए, और बहुतों के में से दे दें। लाए तो कोई लिखा पढ़ी करा दे, कोई अच्छा रहे, नोएडा से लेकर के बम्बई तक। मुलायम सिंह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप अकेले पड़ गए हैं, और आपका हाल ये है कि हम किसी के न रहे और कोई हमारा न रहा। आपकी यादववाद की राजनीति थी, उसको छोड़ करके अब आप ब्राह्मण और राजपूत और अपर कास्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने हैं। और जब कोई आरोप नहीं लगा सकते, कोई ढूंढ ही नहीं पाता, तो ये बहुत सस्ता आरोप है कि वो जातिवादी हैं, यादव हैं। अब तो यादव हम घर में पैदा हुए तो मेरी क्या गलती? नहीं। आपने हाल ही में हरिजनों के लिए जो कानून बनाए हुए हैं, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब एक्ट है, उसका विरोध करना शुरू किया है ताकि आप अपर कास्ट के लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। हम दलितों के पक्षधर हैं, और दलितों, बहुत अच्छा सवाल किया, दलितों की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी लड़ी है, हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने लड़ी। जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय क्या दलित एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया? वो दुरुपयोग नहीं हुआ था। मेरी जानकारी है कि मायावती ने तो 1800 केस बनाए, और आपके टाइम पर 2000 से ज्यादा केसेस बनाए गए थे इस एक्ट के तहत। ऐसा है कि इतना झूठ बोला गया है, जो कहो कहते रहिए। अगर आप कभी भी सही आंकड़े लेंगे तो उसमें कम से कम 5 गुना झूठ बोला गया है। हम दलित विरोधी नहीं हैं,
दलित एक्ट का दुरुपयोग हो रहा उसका विरोधी हैं। और अगर दलित एक्ट का इसी तरह दुरुपयोग रहा तो आज हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दलित अकेला पड़ जाएगा। और हम ये चाहते कि दलित अकेला न पड़े, ये देश के हित में है। मुलायम सिंह जी, आपको तो फायदा हो रहा है, जितना जुल्म सरकार करेगी उतने ये लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। नफा नुकसान देकर के हम राजनीति कभी नहीं करते। नफा नुकसान करके राजनीति जो करेगा वो देश का कभी निर्माण नहीं कर सकता है और देश का बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। इल्जाम तो यही लगाया जा रहा है आपके ऊपर कि आप इन लोगों पर जो उनकी तकलीफ है उसका फायदा उठा करके अब राजपूतों को, ब्राह्मणों को, अपर कास्ट के लोगों को अपनी पार्टी के साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेने की कोशिश तो खुलेआम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत दिन सुनते सुनते मुलायम सिंह की पार्टी में यादव मुसलमान ही है, ये प्रचार किया जाता था। जब नतीजे आपके आए 1996 विधानसभा में तो आपने देखा कि 18 राजपूत जीत के आए, 5 बनिया जीत के आए, ब्राह्मण भी जीत के आए, मुसलमान भी 20 जीत के आए, शिव कास्ट के भी 22 जीत के आए। तब लोगों को देखा, लोगों के कास्ट भी जीत के आया,